इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ टुडे में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फेडरल रिजर्व के लाइकली रेट कट की। अगर आप मतलब वीडियो अपलोड होने के बाद 3-4 घंटे बाद अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद तब तक तो रेट कट हो भी चुका होगा। दैट्स व्हाट इज द प्रेडिक्शन। तो उसी को थोड़ा सा समझेंगे कि फेड रेट कट करने वाला है, व्हाई दिस पर्टिकुलर रेट कट इज एक्सपेक्टेड, मार्केट का एक्सपेक्टेशन इससे क्या क्या है, मतलब मेजरली ग्लोबल मार्केट्स का, एंड देन इसका इम्पैक्ट जो है इंडियन मार्केट्स पे क्या होगा, इसी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। सो फेड लाइकली टू कट रेट्स। तो यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो अराउंड 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर सकता है, जो अभी कुछ समय में उसकी पॉलिसी आने वाली है उसमें। सो ऑलरेडी हमने दो रेट कट्स देख लिए हैं फेडरल रिजर्व की तरफ से, सितंबर में एंड अक्टूबर में, और यहाँ ये कंटिन्यूएशन हो सकता है बिकॉज ओवरऑल जो जीडीपी वाइज या ग्रोथ वाइज जो डेवलपमेंट्स यूएस में हो रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं खराब जॉब का डेटा आना, ग्रोथ के नंबर्स पता ना चलना बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट शटडाउन। सो दैट इज द रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर कट इज एक्सपेक्टेड। एक तो लेबर मार्केट काफी वीकन हो रहा है वहां पे। सो उसी को बैलेंस आउट करने के लिए इन्फ्लेशन के प्रेशर्स को, बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स, वो भी एक अलग बैलेंसिंग एक्ट करना है उनको, क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रेशर भी बिकॉज ऑफ टैरिफ बढ़ सकता है, ये भी इंडिकेशंस है। तो ये सारा सारी चीजें हैं, और ऊपर से यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन, उसकी वजह से डेटा बाहर ना आना, की इकोनॉमिक डेटा जैसे कि जॉब्स हो या सीपीआई हो, ये सारा डिले होना। तो इसकी वजह से जो डिसीजन लेना है वो काफी टफर हो गया है फेडरल रिजर्व के लिए। सो अब उसमें ये बैलेंसिंग एक्ट कैसे करते हैं, ये एक देखने जैसा रहेगा। अब मार्केट के एक्सपेक्टेशंस क्या है? सो मेजर ग्लोबल बैंक्स जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका हुआ, या फिर जेपी मॉर्गन हुआ, या गोल्डमैन सैक्स हुआ, सो नाउ एवरीबडी इज टिल्टेड टुवर्ड्स अ क्वार्टर पॉइंट कट। दो अर्लियर, मतलब इसके पहले के जो प्रेडिक्शंस आ रहे थे, जो प्रोबेबिलिटी एनालिसिस सामने आ रहा था, उसमें ऐसा माना जा रहा था कि नो रेट कट व्यूज ज्यादा थे। बट आफ्टर गवर्नमेंट शटडाउन और वीकनिंग लेबर मार्केट, सो ये सारे के सारे जो एक्सपेक्टेशंस थे वो यहाँ पे चेंज होते हुए हम देख रहे हैं। अभी ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात करना तो सही है, मतलब, बट इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पे क्या होगा, हमारे कैपिटल मार्केट्स पे क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो रेट कट, और स्पेसिफिकली अगर सबसे बड़ी इकोनॉमी के में अगर रेट कट होता है, तो डेफिनेटली इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। पहला सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के एलोकेशंस इमर्जिंग मार्केट की तरफ बढ़ सकते हैं। और उसमें ऑलरेडी लास्ट, अभी आप बोलोगे यार लास्ट 1 ईयर में तो मतलब चलो 2 बार रेट कट हो गए, वहां पे तो हमने कुछ ऐसा ज्यादा कुछ देखा नहीं। तो वहां पे जो एमएससीआई का भी इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स है, वहां हमारा वेट भले ही ओवर द पीरियड बढ़ा है, बट जो एक्टिव फंड्स इन इंडाइसेस को फॉलो करते हैं, उन्होंने अंडरवेट पोजीशन ली हुई थी इंडिया पे। एंड दैट वाज द रीजन, जहां हम पहले ओवरवेट थे, उसके बाद न्यूट्रल हुए, और उसके बाद अंडरवेट हुए ये एक्टिव फंड्स, उसी की वजह से अच्छा खासा आउटफ्लो हमने देखा। एंड अदर इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ये काफी अच्छा रहा, स्पेसिफिकली चाइना हो, साउथ कोरिया की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए ये या हांगकांग की बात करें तो ये काफी अच्छा रहा फेज, जहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने एलोकेशंस लिए थे। अब वहां पे अच्छे खासे रिटर्न्स आ चुके हैं, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया की काफी अच्छी बन चुकी है। तो अगर और यहां से आने वाले समय में या फिर ये भी रेट कट होता है और रेट कट्स होते हैं, तो डेफिनेटली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विल इंक्रीज देयर एलोकेशंस इन इंडियन एक मार्केट्स। तो ये एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। दूसरा जो एंगल है, जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट अभी हम अगर कोई देख रहे हैं, तो वो है रुपी का डिप्रिशिएट होना। एक साल के अंदर 7% का डिप्रिसिएशन जो हम देख रहे हैं रुपी में, तो वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, मतलब जो ओवरऑल हमने देखा है, तो वो तो उतना तो होगा, ये मतलब वी कैन एक्सपेक्ट दैट। बट उससे ज्यादा अगर होता है तो डेफिनेटली यूएस में हायर इंटरेस्ट रेट्स का होना,
रिस्क फ्री एलोकेशंस लेने का जो एक टेंडेंसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बड़ा था, अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो डेफिनेटली अदर ऑल्टरनेटिव्स अगर हम देखते हैं तो उसमें मतलब रुपी का रुपी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथन हो सकता है, स्पेसिफिकली बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स जब जिस इकोनॉमी में कट होते हैं तो उस इकोनॉमी का जो करेंसी होता है वो डेप्रिशिएट होता है। तो रुपी कुड स्ट्रेंथन अगेंस्ट डॉलर, और स्पेसिफिकली जहां पे डॉलर ने बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन रुपी के अगेंस्ट लिया हुआ है, सो ये एक सिचुएशन यहां पे डेवलप हो सकती है। Then equities may get a boost majorly via improved valuations and inflows. So last 1.25 years में अर्निंग्स तो इंप्रूव हुए बट मार्केट्स ने ज्यादा कुछ परफॉर्मेंस दिया नहीं है। प्राइस प्लस टाइम करेक्शन के एंगल से हम देखते हैं तो लार्ज कैप्स हो, स्मॉल कैप्स हो या मिड कैप्स हो, हर जगह पे हमें ओवरऑल करेक्शन दिखता है। सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंगल वैल्यूएशंस जो है वो इंप्रूव हुए हैं। और अगर एडिशनल फ्लोज फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से आते हैं मार्केट में, ऑलरेडी हमने डीआईएस की तरफ से, रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से फ्लोज काफी अच्छे देखे हैं ईपीएफ की तरफ से, तो उसमें अगर और एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐड हो जाता है तो डेफिनेटली इक्विटीज में गेट अ बूस्ट बिकॉज ऑफ दिस। सो ये पॉजिटिव इफेक्ट्स हमने पहले डिस्कस किए। बट रिस्क है क्या? डेफिनेटली रिस्क है। अगर अगर रेट कट नहीं करता है फेड, यानी कि लॉन्गर पीरियड के लिए टाइट पॉलिसी अगर फेड चलाता है, तो डेफिनेटली एफआईआईस का जो एग्जिट चल रहा है वो और भी यहां से आगे कंटिन्यू हो सकता है। उसी का नतीजा रुपी के वीकन होने पे भी हो सकता है, एंड ओवरऑल कैपिटल डिपेंडेंट सेक्टर्स पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये भी एक चीज जो है वो हम डिनाई नहीं कर सकते। बट अगर जब आप फिर ये वीडियो देख रहे हो और शायद फेडरल रिजर्व ने रेट कट किया होगा तो ये रिस्क ज्यादा प्ले नहीं होगी। बट स्टिल एक सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, जितना इंपॉर्टेंट ये पॉलिसी डिसीजन लेना होता है उतनी ही इंपॉर्टेंट उसके बाद की कमेंट्री भी होती है। तो कमेंट्री कैसे आती है फेडरल रिजर्व की तरफ से, ये देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो इसीलिए फेड कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल उस पर भी आपका उतना ही ध्यान होना चाहिए। आई विल ट्राई एंड कवर दोज पॉइंट्स इन टुमारोज वीडियो टू। सो जो पॉलिसी स्टेटमेंट का टोन है उस पर हमें डेफिनेटली यहां पे फोकस करना है। वी कैन नॉट इग्नोर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों हम बैंगलोर में सेशन ले रहे हैं ऑन हाउ टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अगर ये सेशन ऑफलाइन सेशन है फेस टू फेस, तो ये सेशन अगर आपको बुक करना है तो उस सेशन की लिंक जो है सीट बुकिंग की लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन की हुई है, तो आप ज़रूर उस पर क्लिक करके सेशन बुक कीजिएगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।